अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, जैसा कि अभी आपने स्क्रीन पर देखा, यह एक हाफिज़ कुरान की डेड बॉडी है और बहुत ही अफसोसनाक खबर है। बताया जाता है कि यह हाफिज़ जिनका इंतकाल हो गया है, इनका नाम मोहम्मद सरफराज था। यह बिहार के रहने वाले थे और तरावी की नमाज़ पढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के किसी गांव में आए थे। जैसा कि हर माँ की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान बने, लेकिन हर बच्चा तो नहीं बन पाता है। जिनके नसीब में अल्लाह ताला लिखे होते हैं वही हाफिज़ कुरान बन पाता है। और जब वह हाफिज़ कुरान बन जाते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम तरावी की नमाज़ को पढ़ाएं। इसी तरावी की नमाज पढ़ाने के लिए वह बिहार से महाराष्ट्र आए थे। मस्जिद का नाम गौसिया बताया जाता है कि वह गौसिया मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ाते थे। इमाम कोई और था, लेकिन तरावी की नमाज पढ़ाने वाले मोहम्मद सरफराज थे। जब एक दिन यह तरावी की नमाज़ पढ़ाने के लिए नहीं गए तो वहाँ के इमाम आकर के उनके रूम में देखा, लेकिन रूम में नहीं थे तो फिर गुस्लखाने में देखा। बताया जाता है कि गुस्लखाने में वज़ू करने के इरादे से गए थे और वहीं पर इनका इंतकाल हो गया। जब वहाँ के लोग उन्हें उठा करके हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनका इंतकाल हो गया है और इंतकाल का कारण कुछ और नहीं, सिर्फ टेंशन था। और टेंशन ये था कि जैसा आजकल का एक रिवाज बन गया है कि 5 दिन में तरावी मुकम्मल की जाती है, 6 दिन में तरावी मुकम्मल की, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि 5 दिन और 6 दिन या 10 दिन में जो तरावी की नमाज मुकम्मल की जाती है, वह तरावी पढ़ाने वाले के दिमाग पर कितना प्रेशर होता है। कलाम पाक को ज़बानी याद करना और नमाज में खड़े होकर के तिलावत करना कोई आसान बात नहीं है। इंसान को याद नहीं होते हैं कलाम पाक तो उनके जहन पर एक प्रेशर हो जाता है, तिलावत आज रवा ही नहीं है, हम कैसे तरावी की नमाज को पढ़ाएंगे। और इसी बात को लेकर के मोहम्मद सरफराज के जहन पर टेंशन हुआ और टेंशन की वजह से उनका इंतकाल हो गया। ज़रा सोचिए, हमें अल्लाह ताला ने हमें 1 महीने का रोज़ा अता किया है, हम 1 महीना में सुकून और इत्मीनान से तरावी की नमाज पढ़ा सकते हैं और खुद पढ़ सकते हैं, ताकि पढ़ाने वाला भी सुकून से पढ़ाए और सुनने वाला भी सुकून से सुने। और जो दूसरे हैं उनका नाम था कारी शरीफ अख्तर साहब। वह ज़िला बरेली के शीशगढ़ के पास डेरी के रहने वाले थे। बताया जाता है कि 1 साल पहले उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया था और उनके छोटे छोटे बच्चे थे। वह बहुत टेंशन में रहते थे और वह भी तरावी सुनाने के लिए महाराष्ट्र ही आए हुए थे। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बहुत टेंशन में रहते थे और तरावी की नमाज़ पढ़ाने का भी उनको टेंशन रहता था, क्योंकि दिन में दौड़ करते और रात को तरावी की नमाज़ पढ़ाते। और इसी टेंशन को लेकर के उनके जहन पर इतना प्रेशर हुआ कि उनको हार्ट अटैक हो गया और रमज़ान मुबारक में उनका भी इंतकाल हो गया। इस तरह 2 हाफिज़ का तरावी सुनाते हुए इंतकाल हो गया। हाफिज़ का बहुत ऊंचा मकाम होता है। हम सब अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मुफ्ती सलमान अज़हरी की छोटी सी हम वीडियो देखते हैं कि उन्होंने क्या ख़ास अंदाज में एक हाफिज़ कुरान के बारे में बताया है। आइए सबसे पहले हम वीडियो को देखते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस हाफिज़ कुरान को बुलाया जाए और उससे कहा जाए, ऐसे 10 लोग तेरे खानदान के जिन पर दोज़ख में जाना वाजिब हो गया, उनका हाथ पकड़, सिर्फ इसकी बरकत से मैं उनकी जहन्नम की सज़ा को माफ़ करके तेरे साथ जन्नत उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। लेकिन याद रखें मेरे अजीज़ों, हाफिज़ कुरान कुरान की आयात पर अमल करता हो, उसका अदब भी करें, एहतराम भी करें। आज ज़माने में हुफ़ाज़ कुरान के साथ बहुत ही बुरे सलूक देखने को मिलते हैं। याद रखना, क़यामत के दिन वो उस अज़ाब में मुब्तला होंगे जो कुरान की बेहुरमती करने वाले का अज़ाब होगा, क्योंकि वो हाफिज़ कुरान की बेअदबी करते हैं। हमारे बुज़ुर्गान दीन जो सलफ़े सालिहीन हैं, मैंने पढ़ा भी है, बुज़ुर्गान दीन का तरीक़ा तो ये होता था कि अगर कोई हाफिज़ कुरान ज़मीन पर बैठा है तो वो कभी ऊपर नहीं बैठते थे। हाँ, अगर वो खुद हाफिज़ कुरान हैं तो फिर दोनों के मामलात एक तरह के हैं। लेकिन कोई
حافظ قرآن نہیں ہے اور کوئی حافظ نیچے بیٹھا ہے تو علماء بزرگان دین اس کو بے ادبی محسوس کرتے تھے. اللہ کا کلام سینے میں لے کر وہ نیچے ہے اور بغیر حفظ قرآن کیا وہ اوپر بیٹھا ہے. اس کو بزرگان دین نے بے ادبی محسوس فرمائی. بہرحال قرآن ایک ایسا جامع نظام اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اور اس کی فضیلتیں میں نے بتائی. اور سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن اللہ نے اتارا، آیتیں ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی رہیں. اس کی پہلی آیت جو اتری اقرا بسم ربک الذی خلق، غار ہرا میں واقعہ آپ کو معلوم ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر ایک غار ہے آج بھی مکہ کے کنارے، غار ہرا اس کو کہتے ہیں، جبل نور. وہاں پر عبادت کے لیے جایا کرتے تھے. جبرائیل امین ایک رات آئے اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ 17 رمضان المبارک کی رات تھی. آ کر کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا اقرا، پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا. بعض بے وقوف اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا. آپ نے جبرائیل امین نے سینے سے سینہ لگایا اور پھر کہا اقرا، کہا پڑھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا. 4 بار اس طرح سے ہوا. چوتھی مرتبہ جو ہے جبرائیل امین نے صرف اقرا نہیں کہا. اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھ، یا آرڈر ہے، آرڈر پڑھ. لیکن جبرائیل امین نے جب یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. میرے آقا نے مزاج یہ بتایا اپنی امت کو کہ پڑھو وہی جو رب تک تمہیں پہنچا ہے. تعلیم حاصل کرو وہی جو رب کے نام سے شروع ہو یا رب تک تمہیں پہنچائے. یہ آیتیں یہاں سے شروع ہوئیں اور آیتیں جو ختم ہوئی ہیں اس میں اختلاف ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری آیت تھی جو حجۃ الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج میں تھے نازل ہوئی. بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ پڑھتے ہوں گے نا آپ نماز میں، یہ قرآن کی سب سے آخری سورہ نازل ہونے کے اعتبار سے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے اور پڑھنے کی آج ترتیب الگ ہے. قرآن آج جو پڑھا جاتا ہے اس کی ترتیب کیسے ہے؟ سورہ فاتحہ پہلے ہے الحمدللہ، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد سورہ نساء ہے، اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، اس کے بعد سورہ انعام ہے، پھر سورہ اعراف ہے. اس طرح سے یہ سورتیں چلی اور ختم کہاں پہ ہوئی؟ سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس پڑھتے ہیں.